गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी कैपिटल बजटिंग का एनपीवी मेथड चल रहा है। एनपीवी मेथड में हम लोग पिछला क्लास में 2 क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो एनपीवी मेथड का क्वेश्चन आंसर सीरीज में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसा। इसके पहले हम आपको बताए थे कि एनपीवी में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि अगर एक प्रोजेक्ट हो, सिंगल प्रोजेक्ट हो, तो देखा जाता है कि अगर एनपीवी का वैल्यू, एनपीवी कैसे निकालना है हमने लास्ट क्लास में बता रखा है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर इसको आप एक बार देख लीजिए। एनपीवी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर्स होगा, तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर नेगेटिव होगा, मतलब 0 से कम होगा, तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है। और वहीं पर अगर मोर देन 1 प्रोजेक्ट हो, 2, 3, 4 या 5 प्रोजेक्ट हो, और उसमें सेलेक्ट करना हो विच वन इज बेटर, तो फिर जिसका एनपीवी सबसे हाईएस्ट होगा उस प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है एज पर द एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो एनपीवी कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो भी इसको बोलते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन और कैसे बनता है एनपीवी। अगर आज के पहले नहीं भी देखे होंगे तो भी समझ में आ जाएगा, उतना बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। प्रोजेक्ट एक्स इनिशियली कॉस्ट ₹25,000, इट जनरेट्स द फॉलोइंग कैश इनफ्लो। एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 25,000 रुपये लगाना है, और 25,000 रुपये लगाने से कितना कितना पैसा आएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आएगा 9,000, सेकेंड ईयर में 8,000, थर्ड ईयर में 7,000, फोर्थ ईयर के एंड में 6,000 और फिफ्थ ईयर में 5,000 रुपीज़ आपको कैश इनफ्लो होगा, मतलब पैसे आएंगे। 25,000 लगाने से इतना इतना पैसा आएगा। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10%, इसको पीवी फैक्टर बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। ये ₹1 की वैल्यू दी हुई है, मतलब ₹1 अगर आपको 1 साल के लास्ट में मिलने वाला है तो उसका अभी का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो ₹0.909, 10% के हिसाब से। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप बैंक में ₹0.909 जमा करते हो और 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो 1 साल के लास्ट में आपको ₹1 मिलेगा। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू है ये, जिसको हम लोग पीवी फैक्टर भी बोलते हैं। आगे लिखा है टेकिंग द कट ऑफ रेट। पीवी फैक्टर, कट ऑफ रेट या डिस्काउंटिंग रेट एक ही होता है, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। टेकिंग द कट ऑफ रेट एज 10% सजेस्ट वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। देखिए ये सिंगल प्रोजेक्ट है, मतलब कोई एक ही प्रोजेक्ट का बात किया हुआ है और पूछ रहा है कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। प्रोजेक्ट मतलब कोई बिजनेस समझ लीजिए कि किसी बिजनेस में आप 25,000 रुपये लगा रहे हो और आपको प्रत्येक साल 5 साल तक 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 और 5,000 की इनकम होने वाली है, और 10% का अभी रेट चल रहा है समझ लो। अगर इस पैसे को कहीं और लगाते तो उसमें 10% का रिटर्न मिलता, इसको कट ऑफ रेट बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें पैसा लगाना फाइनेंशियली वायबल होगा या नहीं। आप सजेस्ट करिए कंपनी को कि वेदर दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो कैसे डिसाइड करेंगे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या नहीं, उसके लिए हमें करना पड़ता है एनपीवी निकालना होता है। और सिंगल प्रोजेक्ट है तो अगर एनपीवी निकालेंगे और एनपीवी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है। तो ये देखते हैं कैसे निकलेगा। हेडिंग दोगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, लिखना है ईयर कैश इनफ्लो, और यहाँ पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ 10% कट ऑफ रेट दिया हुआ है, तो उसी को पीवी फैक्टर, और पीवी फैक्टर ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। 5 ईयर्स है, 1, 2, 3, 4, 5। कैश इनफ्लो है 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 और 5,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0. फर्स्ट ईयर की 909, 0.826, 3 डिजिट तक लेना है, 0.751, 0.683, 0.621। अब इसको कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो
9000 इंटू 0.909, उसके बाद 8000 इंटू 0.826। इसी तरीके से बाकी सबको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 81816608 5257 4098 एंड 3105 एंड सबको टोटल कर देना है प्रेजेंट वैल्यू को, तो आएगा 19,068 रुपीज़। ओके, ये 9000 का जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 8181 इसका मतलब है कि अगर आप 8,181 रुपया भी अब बैंक में जमा करते हो और बैंक का रेट है 10%, बैंक का इंटरेस्ट रेट है 10%, तो एक साल के लास्ट में आपको मिलेगा 9,000 रुपया। ये इसका मतलब होता है। तो फ्यूचर में जितना भी कैश इनफ्लो होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू को से मल्टीप्लाई करते हैं, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, मतलब अभी की वैल्यू निकालते हैं। अब हमें निकालना है NPV, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। फ्यूचर में जो आपको कैश इनफ्लो होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालें 19,068 रुपीज़ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कर दीजिए माइनस। प्रेजेंट वैल्यू आपका आया 19,068 रुपीज़ कैश इनफ्लो का, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपीज़। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आ रहा है -5,932 रुपीज़, नेगेटिव में आ रहे हैं। इसका मतलब अब देखिए, ये सिंगल प्रोजेक्ट में कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं पूरा सिंगल प्रोजेक्ट। इफ़ NPV इज ग्रेटर देन 0 देन प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, और अगर इफ़ NPV इज लेस देन 0 देन प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में क्या है कि टेकिंग द कट ऑफ रेट एज 10% सजेस्ट वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। बिल्कुल भी नहीं, ये जो कि NPV 0 से कम है, माइनस में मतलब 0 से भी कम है, तो दिस प्रोजेक्ट शुड नॉट एक्सेप्टेड। आप यहाँ पर लिख दीजिए कंक्लूजन में, सिंस NPV इज स्मॉलर देन 0 या नेगेटिव अमाउंट, hence investment in this project is not profitable, hence it should not be accepted। ये है कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन लिखना आपको ज़रूरी है कि आप जो फैसले ले रहे हैं वो क्या है, मतलब इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा बनाने के बाद। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। NPV में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो छोटा वाला क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगली क्वेश्चन, और उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।